नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस सटीकता और पराक्रम के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसने न केवल आतंक के सरगनाओं को नेस्तनाबूद किया, बल्कि पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी औकात दिखा दी। जब देश भर में भारतीय सेना की इस वीरता पर गर्व किया जा रहा है, तब कांग्रेस और राहुल गांधी ने वही किया है जो वो दशकों से करते आ रहे हैं। देश की जीत पर सवाल उठाना और दुश्मनों की भाषा बोलना। भारतीय सेना ने कितने पाकिस्तानी फाइटर प्लेन मारे गए के बजाय राहुल गांधी भारत के कितने फाइटर प्लेन गिरे, इसका हिसाब मांग रहे हैं। यही नहीं, विदेश मंत्री जयशंकर को मुखबिर बताया जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर है कि सवाल उठेगा ही कि कहां गया कांग्रेस का युद्ध के मौके पर सरकार को समर्थन देने का ऐलान। पर सच्चाई यही है कि यही राहुल गांधी का असली चेहरा है। राहुल गांधी को सिर्फ भारत की कमजोरियां गिनवाना ही आता है, इसी में उनकी दिलचस्पी है। राहुल गांधी की इस बयानबाजी का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तानी मीडिया भी उठा रही है। वहां के न्यूज चैनलों पर राहुल गांधी को भारत की सच्चाई बोलने वाला नेता बताया जा रहा है। उनके पोस्ट को टीवी डिबेट्स में भी दिखाया जा रहा है। खैर, जिसके दिल और दिमाग में कूड़ा भरा हो, उसकी सफाई नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी की एक तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर में आधा चेहरा राहुल गांधी का तो आधा चेहरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का लगाया है। बीजेपी का कहना है कि डीजीएमओ ब्रीफिंग में सब कुछ क्लियरली बता दिया गया। विदेश मंत्री के बयान पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्पष्टता से सच्चाई भी बता दी। तो फिर राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? तो राहुल गांधी के पाक प्रेम पर ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या हो गया है राहुल गांधी को, इतना ज्यादा पाकिस्तान से प्रेम क्यों? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की गलती है जो वो बार बार ये सवाल कर रही है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए इसका जवाब देना है, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा पाकिस्तान की भाषा, चीन की भाषा ही बोलते रहे। जी हाँ। जब भी ऐसी स्थितियां आई, आज नहीं पहले भी जब भी ऐसी स्थिति आई कि दो देशों के बीच संघर्ष, उसमें एक तरफ भारत और दूसरा तरफ या तो पाकिस्तान होगा या तो चीन, और इन दोनों देशों के साथ भारत के संघर्ष में राहुल गांधी पूरी तरह से भारत के विरोध में या तो चीन के साथ खड़े नजर आए या पाकिस्तान के साथ। ये तो इनका इतिहास है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये सवाल न पूछे कि ऐसे समय में पाकिस्तान की भाषा राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं। ये बताए कि पाकिस्तान की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं और इसके सबूत गृह मंत्रालय के पास है, इसके सबूत हैं भारत की सरकार के पास कि राहुल गांधी का इंटरेस्ट भारत में ज्यादा है या फिर पाकिस्तान या चीन में। चीन के साथ तो इनके सारे खुलासे पहले भी हो चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया, ये तो पहले से जानकारी में है। लेकिन उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो पाई अभी तक। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी ये मानकर चले कि कांग्रेस पार्टी, जो कि उस समय सत्ता में थी, अपने दुश्मन देश की उस पार्टी के साथ जो वहां की सत्ता में है, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी तो है नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ही लीडर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, वही आर्मी चीफ होते हैं, वही गवर्नर होते हैं, वही मिनिस्टर होते हैं। तो ऐसे दोनों पार्टियों के बीच अगर कोई एमओयू साइन होता है और उसमें जानकारी नहीं दी जाती है कि ये एमओयू का मकसद क्या था, सिर्फ कहा जाता है दोनों देशों के बीच के संबंध को बेहतर करने के लिए ये पार्टियां काम करेगी। जो हमारा एनिमी कंट्री है उसके साथ कैसा संबंध, उसके साथ आप बेहतर संबंध कब लाओगे? क्योंकि जितनी चीन के जो भारत के साथ संघर्ष हुए उसमें सबसे बड़ा ये 1962 का, या आपके ही शासन में हुआ। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर भी आप सचेत नहीं हुए। उसके बाद भी जितनी बार वैसी हरकतें की गई, उसमें कितने लंबे, सबसे लंबे समय तक हैंड शेक करने का ये रिकॉर्ड बनाया था इनके पिता राजीव गांधी ने चीन के प्रेसिडेंट के साथ। लेकिन फिर भी हुआ क्या, चीन वही रंग दिखाता रहा भारत के साथ। और वैसे में भी आपने उसी राजीव गांधी, जिनके चीन ने फिर दोबारा धोखा दिया जैसे जवाहरलाल नेहरू को दिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे और चीन की सेना भारत की भूमि पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ गई।
तो उसी तरह से राजीव गांधी के साथ भी धोखेबाजी हुई। फिर भी आप राजीव गांधी फाउंडेशन बनाते हो और उसमें चीन के एम्बेसी से पैसा लेते हो, मतलब चीन से पैसा लेकर आप राजीव गांधी के नाम से फाउंडेशन चला रहे हो। तो ये हरकत तो पहले से है, और अगर इसके ऊपर एक्शन अब तक नहीं हो रहा तो ये सरकार की गलती है। सरकार को चाहिए कि राहुल गांधी से जवाब मांगे, कांग्रेस से जवाब मांगे कि कांग्रेस में कितने चीन के पालतू लोग पल रहे हैं, चीन के पैसे से पल रहे हैं, और विदेशों में कितने ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कि चीन और पाकिस्तान से सिंपैथी नहीं रखते, उसके लिए काम करता है। ये सैम पित्रोदा जब भी राहुल गांधी बाहर जाता है, तो राहुल गांधी जब अमेरिका गए पिछली बार 2-3 दौरों में, हमेशा कोई न कोई पाकिस्तान के आईएसआई का एसेट या फिर उसका एजेंट इनके साथ दिखाई पड़ा, और उन लोगों के साथ मुलाकात किए जो कि पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा अमेरिका में या यूरोप में कहीं न कहीं पाकिस्तान के पक्ष में एक प्रोपेगेंडा चलाता रहा, और हमेशा प्रो पाकिस्तानी उनके आर्टिकल्स है, चाहे इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग हों या फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, और वही लोग मिलजुल कर राहुल गांधी के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता रहा। जितने लोग हैं, अमेरिका में जिस मुस्लिम सांसद से राहुल गांधी मुलाकात किए थे, वो कुछ समय पहले आई थी पीओके में, और वहां पर पाकिस्तान पाकिस्तान करके गई। तो ऐसे लोगों के साथ तो इनका संपर्क रहा है। तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि ये भारत के पक्ष में पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे? ये तो मौके का फायदा उठा रहे थे, देख रहे थे कि जिस समय ऐसा मौका है, पूरे देश का सेंटिमेंट है इसके खिलाफ, पाकिस्तान के समर्थन में एक शब्द बोल दिए तो उस समय हमारी फजीहत हो जाएगी। तो इसलिए उस समय का उपयोग इन लोगों ने क्या किया, अपने दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाया, जैसे सिद्धारमैया, कर्नाटक का ही मंत्री तिम्मापुर, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में इनके ही पुराने नेता पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, इधर उदित राज, ऐसे कई लोग, अजय राय, ये कितने लोग हैं जिसको आगे बढ़ाया, पीछे से पीठ थपथपाता रहा और कहा कि इनके पर्सनल विचार हैं, ये हम इसके में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन तुम्हारे ही किए धरे थे, अगर चाहते तो इन लोगों को लात मार के बाहर निकालो, पार्टी से बाहर निकालो, लेकिन नहीं निकालोगे क्योंकि ये तुम्हारा किया धरा ही था। इसलिए राहुल गांधी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारत सरकार इनके खिलाफ जो एक्शन लेना है अब लेना चाहिए। अभी नागरिकता की बात चल रही है, हाई कोर्ट ने भी ये बात कह दी कि अब सारा गृह मंत्रालय के पास है, भारत सरकार के पास है, वही डिसीजन ले ले कि राहुल गांधी की नागरिकता रहेगी या जाएगी। अगर आपका ब्रिटिश सरकार के साथ कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा है, आप ये नहीं कह सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि देखो भाई ये हमारे देश की व्यवस्था की बात है कि हमारे संसद में बैठा हुआ एक नेता प्रतिपक्ष जिसके खिलाफ ऐसे मामले चल रहे हैं कि आपका यहाँ का नागरिकता है, उसकी पासपोर्ट है, तो ऐसे में आप जल्द से जल्द वो डॉक्यूमेंट दीजिए या फिर ये बताइए कि नहीं है। लेकिन फिर भी भारत सरकार है जो थोड़ा सा मंथर गति से आगे बढ़ती है, पॉलिटिक्स करना है, केवल पॉलिटिक्स करना है। अब जनरल मुनीर के साथ राहुल गांधी का फोटो बिल्कुल, मतलब दोनों को मर्ज करके लगाओगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि राहुल गांधी को तो उससे फायदा हो रहा है। राहुल गांधी ये मानकर चलता है कि हिंदुस्तान की सियासत में जातीय राजनीति को बढ़ावा देंगे और कुछ बेवकूफ हिंदू हमारे समर्थन में आ ही जाएगा, और जितना हम पाकिस्तान के पक्ष में बात करते हुए दिखाई पड़ेंगे, यहां चर्चा होगी अभी हिंदुस्तान के कितने % मुसलमान पाकिस्तान के टीवी चैनल देख रहा होगा ये पता नहीं है। वो पाकिस्तान में टीवी चैनल देख रहा है और पाकिस्तानी टीवी चैनल पर जो ये चर्चाएं चल रही है उससे गदगद हो रहा है। ये चर्चा तो इस बात की है कि पॉलिटिकल बेनिफिट राहुल गांधी को मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिलता होता तो ये सीधे यू टर्न ले लिया होता। पॉलिटिकल बेनिफिट मिल रहा है, वो जानते हैं कि इससे जितना हमें पाकिस्तान के करीब दिखाओगे, जनरल मुनीर के साथ फोटो दिखाओगे, कांग्रेस वाले ऊपर ऊपर से तो गुस्सा होंगे, कहेंगे कि ये गलत काम कर रहे हो, लेकिन अंदर से खुश है कि चलो मुसलमान जो कि अलग अलग राज्यों में हमसे बिदका हुआ है, बिहार में राजद के साथ गया हुआ है या दिल्ली में केजरीवाल के साथ गया है या ममता बनर्जी के साथ, देखिए ममता बनर्जी को भी हाँ। इसी आधार पर विदेश में डेलीगेशन भेजने के लिए इनको समस्या हो गई, उसके बाद नाम रिप्लेसमेंट करने की बात हो गई।
लेकिन कश्मीर में भेज रहे हैं, कश्मीर में उसका जा रहा है, पूरी टीम जा रही है और टीम जाकर कश्मीर में सांत्वना देगी। किसको? वही उन्हीं मुसलमानों को घाटी के क्षेत्र में। इसलिए ताकि वहां जो मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में और खासकर वेस्ट बंगाल में, वहां की पार्टी है, ताकि वो मैसेज ऐसा जाए वेस्ट बंगाल के अंदर कि नहीं नहीं, ये ममता बनर्जी है जो मुसलमानों का ख्याल रख रही है। तो राहुल गांधी भी यही कर रहा है, मुसलमानों को खुश करने के लिए पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है। इसलिए इस मामले में केवल राजनीति करने से बिल्कुल, कुछ आपने नहीं सही होगा। कहा कि अब सरकार को इस मामले में कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तो फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सर, राहुल गांधी का जो स्टैंड है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या स्थिति है? क्या कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी के इस बयान से समर्थित हैं? देखिए, राहुल गांधी के इस बयान से तो परेशानी कांग्रेस के अंदर है। जैसे कांग्रेस पार्टी और दूसरे रीजनल पार्टियों की बात अभी करें, जैसे ये विदेशी डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, उसमें कांग्रेस ने 4 नाम दिए, उसमें से एक्सेप्ट नहीं किया गया अनंत शर्मा को छोड़कर। अनंत शर्मा का पहले ही मन बना चुके थे और किरण रिजिजू ने कहा हम इन लोगों से नाम की मांग नहीं किए थे, हम तो केवल व्यक्तिगत तौर पर नेताओं से संपर्क किए थे और इनको इन्फॉर्म किए थे कि हम ऑल पार्टी डेलीगेशन जो भेज रहे हैं उसमें कांग्रेस के 4-5 नेता का नाम होगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस इस पर बौखला रही थी। शशि थरूर क्यों, मनीष तिवारी क्यों, ये आनंद शर्मा की बात पर बैकफुट पर आ गए कि नहीं नहीं, इनका तो नाम हमने दिया था। लेकिन अमर सिंह क्यों, पंजाब से सांसद। सलमान खुर्शीद की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उस मुस्लिम नेता है और उसके बारे में अगर कुछ कह दिए तो फिर मुसलमान नाराज हो जाएगा। लेकिन इनमें से किसी का नाम वापस हो पाया? किसी नेता ने कहा कि नहीं नहीं, पार्टी का स्टैंड है तो हम अपना नाम वापस लेते हैं? कोई बहाना किया? नहीं किया। ममता बनर्जी की पार्टी में सरकार की तरफ से संपर्क किया गया सुदीप बंदोपाध्याय को, उसने कह दिया नहीं नहीं, हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारी ममता बनर्जी से बात नहीं हुई है। तो उसने क्या किया? बहाना बना दिया इस बात के लिए कि नहीं, हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यूसुफ पठान से बात की गई। यूसुफ पठान नौसिखिया राजनेता, क्रिकेटर रहा है, उसे राजनीति नहीं आती। उसने कह दिया हाँ हाँ ठीक है, हमको भेज रहे हैं, हम जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन ममता बनर्जी ने कहा, यूसुफ पठान ने अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन कांग्रेस में अभी तक किसी ने ये कहा कि नहीं नहीं, कांग्रेस के अंदर हमारे नेता बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे नाम को अप्रूव नहीं किया गया तो ये गलत सरकार कर रही है, तो वो लोग नाम वापस ले लेते। शशि थरूर अपना नाम वापस ले लेते, अनंत शर्मा अपना नाम वापस ले लेते, या मनीष तिवारी वापस ले लेते। किसी ने नहीं लिया। यानी कि यहां आला कमान को इन लोगों ने कह दिया तुम्हारी औकात क्या है, तुम जितना बोलना है बोलते रहो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हैसियत इतनी है तो हमें पार्टी से बाहर करके दिखाओ। ममता बनर्जी की पार्टी वाले जानते हैं कि वह कभी भी बाहर कर दे सकती है और इन लोगों की कोई औकात उसके सामने नहीं है। तो ऐसी स्थिति चल रही है और इसी बात पे कई बड़े नेताओं ने मीडिया से बात की, नाम नहीं बताएंगे। जी। और वो बात करते हुए कहा कि देखिए, राहुल गांधी या फिर पवन खेड़ा, जयराम रमेश, इन लोगों ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल कांग्रेस के लिए खतरनाक है और वो सवाल ऐसे उठाने ही थे तो आप ये उठाते कि सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, शुरुआती दौर से चल रहा था। आप मुखबिर कह दोगे विदेश मंत्री को, आप ऐसी बातें करोगे कि भारत के कितने फाइटर जेट हैं जो गिराए गए, ये पाकिस्तान की बात, और आप सबूत मांग रहे हो। ऐसे समय में, ऐसे सेंसिटिव समय में कांग्रेस के बड़े नेताओं को ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग तो समर्थन में नहीं है क्योंकि हमें जानते हैं कि इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है। मतलब एक गुट बन गया है। एक गुट तो पहले बना हुआ था, शशि थरूर, पी चिदम्बरम जैसे लोगों का, मनीष तिवारी जैसे लोगों का, उसके साथ एक उनके सपोर्टर ग्रुप बने हैं और वो सब मानता है कि आगे के चुनाव हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के साथ रहेंगे तो अभी 25 से 30 सांसद ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि अब हमें राहुल गांधी का साथ छोड़ के मोदी के साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि वहीं आगे भविष्य है। इसके साथ कोई भविष्य नहीं है। ये ऐसी उटपटांग हरकतें कर देगा जिसके कारण कांग्रेस पार्टी आगे 30-40 सालों तक सत्ता में तो नहीं आएगी और जो इस बार किसी तरह से 99 की संख्या पहुंचे हैं वो सांप सीढ़ी के खेल की तरह अगली बार हो सकता है 10-15 पर निपट जाए और राहुल गांधी जो अभी सांसद बना है उत्तर प्रदेश से, फिर इसको भागना पड़ेगा केरल और केरल में पहले शशि थरूर ऐसी बैटिंग कर रहा है कि हो सकता है कि केरल में अब राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा की
जो आगे की प्लानिंग है कि सांसद वहां से बन सकते हैं वो भी नहीं रहेगा। ये पूरा परिवार ही निपटने वाला है, हम लोगों को क्या सुरक्षित रखेगा। तो इसलिए बड़ी विस्फोटक की स्थिति कांग्रेस के अंदर भी है इस बात को लेकर कि राहुल गांधी जैसे और उसकी टीम के लोग जब राजनीति कर रहे हैं तो देश विरोधी राजनीति न करें। आप पार्टी विरोधी राजनीति कर सकते हो, मोदी का विरोध करो, भाजपा का विरोध करो, लेकिन देश विरोधी राजनीति करने लगते हैं, उसका बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के एक्यूरेट एक्शन को लेकर पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। भारतीय सेनाओं ने ऐसा शौर्य और पराक्रम दिखाया जिससे हर भारतवासी को गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी भारतीय विदेश मंत्री के बयान को लेकर सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वही रणनीति है जो पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस अपना रही है। सबूत मांगो और पाकिस्तान को खुश करो। पर राहुल गांधी के इस रवैये से कांग्रेस में अब भयंकर फूट की खबरें सामने आ रही है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।